हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है बीटेक और एमटेक कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो आज हम इस अपडेट के बारे में जानेंगे कि किस तरीके का क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या है एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया, साथ ही साथ एज लिमिट क्या रखा गया है। इन सारी चीज़ों पे आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया था और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हर एक चीज़ों को हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। ओके गाइस, सबसे पहले हमारे पास आता है आईआईटी गुवाहाटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको क्या मेंशन किया गया है। सबसे पहले देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर द टेक्निकल पोस्ट एट IITG TIDF। TIDF क्या है तो ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। क्लियर। सबसे पहले आता है जॉब लोकेशन, तो ध्यान रखेंगे आप, जॉब लोकेशन है आपका गुवाहाटी में। पोस्ट आता है एसोसिएट इंजीनियर AAC में कंप्यूटर साइंस, उसके बाद मैकेनिकल, उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल या प्रोडक्शन, असिस्टेंट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कम अकाउंटेंट, फिर आता है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। क्लियर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे है 16। अगर हम एसोसिएट इंजीनियर की सैलरी की बात करें तो गाइस ध्यान रखिएगा 55,000 की सैलरी रहेगी। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी 45,000 रहेगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करूं मैं तो 35,000 रहेगा और टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे सैलरी रहेगी 32,000। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एसोसिएट इंजीनियर के लिए एमटेक इन CSE या ME, साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस, और अगर आप बीटेक हैं तो मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। बीटेक अगर आपने कर रखा है तो आपको, MSc कर रखा है तो भी आपको 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए सिर्फ BCom और 1 साल का एक्सपीरियंस। इसके अलावा रिमेनिंग जो आपका यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट है इसमें BTech चाहिए प्लस 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। क्लियर रहेगा। और अगर आपका डिप्लोमा कर रखे हैं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। चलिए, अब आती है बात किस तरीके से वर्किंग नेचर रहेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। किस तरीके से अप्लाई करना है, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लिंक प्रोवाइड किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लिंक प्रोवाइड किए गए हैं और बताया गया है कि आप इसी लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा गाइस ये सारे। अब आती है बात जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले इनिशियली 11th मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। आफ्टर दैट ये 3 इयर्स का एक्सटेंड होगा और उसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस के के बेसिस पर आपको कंटिन्यू किया जाएगा। क्लियर रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हो आपकी कब तक अप्लाई करना है, तो ध्यान रखिएगा इस 5 अगस्त तक का लास्ट डेट रखा गया है। ध्यान रखिएगा 5 अगस्त तक का लास्ट डेट रखा गया है। यहाँ पर 5 अगस्त तक का, 5 अगस्त तक यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जिस किसी भी पोस्ट के लिए आप सुटेबल खुद को पाते हो। ठीक है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग लिंक दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, प्रोवाइड कर दिया जाए। अब ये रहा आज का आपका, जितना भी इंक्वायरी से रिलेटेड, कोई भी इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप डायरेक्टली इस ईमेल आईडी पर ईमेल करके आप हेल्प ले सकते हो। गाइस फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यहाँ पर हेल्प सेंटर के लिए यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर ईमेल करके चीज़ों को पूछ सकते हैं। क्लियर रहेगा। तो गाइस ये था आज का IIT गुवाहाटी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम एक नए अपडेट में। थैंक यू सो मच।